वालेकुम। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती हैं, हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज हमने पहले कवर करना है टॉपिक नंबर 1.1 जिसका नाम है स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स का क्या स्कोप है दुनिया में। इस टॉपिक के अंदर आपके पास टोटल 2 डेफिनेशंस हैं जो कि आपने याद कर ली। तो देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जो लिखा हुआ है स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स, आप बताएं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन उसके अंदर आती है। पढ़ते हैं द फंडामेंटल साइंस दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूंट्स, यूनिवर्स के मामलात, दुनिया के मामलात, ऐसी साइंस की शाख जो डील करती है दुनिया के मामलात से, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ़िज़िक्स। अब दुनिया में क्या क्या मामलात हो रहे हैं, हम बैठे हुए एक जगह पे आराम से। अब वहाँ पे एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी के नीचे कभी कभी आपने देखा है जो ज़्यादा बड़ी घड़ियाँ होती हैं उनके नीचे पेंडुलम लगा होता है, और जैसे ही पूरे 12 बज जाते हैं तो वो पेंडुलम खुद ब खुद हिलना शुरू कर देता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। अब अगर हम इसको आम नज़र से देखें तो पेंडुलम हिल रहा है, लेकिन यही तो फिज़िक्स है कि पेंडुलम अपने आप 12 बजने पे जब ये सुई 12 पे आती है तो वो कैसे खुद ब खुद मूव करना शुरू कर जाता है, ये चीज़ है फ़िज़िक्स। अब आपको ये तो समझ आ गई है कि साइंस की वो शाख जो कि डील कर रही है दुनिया में होने वाले हर मामले से, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ़िज़िक्स। अब उन मामलों में क्या क्या शामिल है, उन मामलों में मैटर शामिल है। मैटर हर तरह का मैटर, हर तरह का मादा। ये जो मेरे पास पेंसिल है ना, ये एक मैटर है, एक मादा है। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स मिले हैं, इकट्ठे जुड़े हैं और उन्होंने मिलकर एक पेंसिल बनाई है पूरी। ये जो मेरे हाथ में पेज है ये भी एक मैटर है। ये जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है ये भी एक मैटर है। ये जो रेज़र है ये भी एक मैटर है। तो हर चीज़ दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है, इवन कि एक टेबल, एक चेयर, ठीक है, हर चीज़ एक मादा है, एक मैटर है। अब हर तरह का मैटर, उसकी एनर्जी, ठीक है, टेबल का मूव करना, ठीक है, टेबल कितनी ज़्यादा मूव करती है, पेंडुलम का मूव करना कितनी स्पीड से मूव करता है, ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा कम, ये इसकी एनर्जी है। अगर अभी हम पेंडुलम वाली एग्जांपल पे ही रहें तो पेंडुलम क्या है यहाँ पे, मैटर, ठीक है, और पेंडुलम का मूव करना, आगे जाना पीछे जाना, जितना तेज़ जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितना आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा उतनी कम एनर्जी होगी। ये पढ़ना फ़िज़िक्स है। स्पेस, उसकी स्पेस क्या है, वो सिर्फ घड़ी के इतने हिस्से के अंदर अंदर ही मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा सकता है। वो यहाँ से बाहर आके यहाँ पे नहीं आ सकता पेंडुलम, या यहाँ पे भी नहीं आ सकता। वो पाबंद है कि वो अपनी स्पेस के अंदर ही मूव करे, ठीक है। उसका टाइम, कि जिस टाइम पे हमने पेंडुलम फिक्स किया है कि 12 बजे पे मूव करेगा तो वो 12 बजे पे ही करेगा, ऐसा नहीं है वो हर टाइम ही मूव करता रहे, या वो अपनी मर्ज़ी से ही भी 12:10 है खुद ही मूव करना शुरू कर दें, या 12 बजने से पहले ही। तो टाइम भी फिक्स होता है। एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, और इन सब चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये सब चीज़ें सेट करना, ये सब चीज़ें बनाना फ़िज़िक्स है। आम बात में कहा जाए तो जिसने ये घड़ी बनाई है ना, उसने फ़िज़िक्स के थ्रू ये घड़ी बनाई है। उसने ऐसी फ़िज़िक्स लड़ाई है कि उसने पेंडुलम बनाया है, यानी मैटर रखा है। उसने उसकी एनर्जी रखी है कि ये कितना तेज़ घूमेगा। उसने उसकी जगह रखी है कि ये इतनी जगह में ही घूमेगा, स्पेस तय की है। उसने उसका टाइम फिक्स किया है कि ये इसी टाइम पे घूमेगा, और उसने ये म्यूचुअल रिलेशनशिप रखा है, ये सारी चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ रखा है। तो उसने बिल्कुल ठीक फ़िज़िक्स अप्लाई की, इसीलिए उसकी तजुर्बा, उसकी डिवाइस कामयाब हो गई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ़िज़िक्स। अब अगर आप, ये पेंडुलम है, ठीक है, ये भी पेंडुलम होता है, इसके साथ 3 बॉल हैं लटके हुए हैं। कभी ऐसे होता है इसके ऊपर से हम अगर सिर्फ ये वाली रस्सी पकड़ लें तो ये पेंडुलम की बॉल जो है मूव करते हुए इससे टकराएगी, ये वाली इससे टकराएगी, और ये तीनों आपस में टकराती रहेंगी। ये तीनों जब आपस में टकराएंगी तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये बॉल, ये रस्सियाँ, ये सब क्या है, मैटर, ठीक है। ये आपस में टकरा रही हैं, हल्की टकरा रही हैं, तेज़ टकरा रही हैं, तो ये सब इनकी क्या है, एनर्जी। अब ये इसी रस्सी के अंदर अंदर ही टकराएंगी ना, इससे गिर के तो नहीं टकरा सकती, तो ये इनकी है स्पेस, ठीक है। और कितनी देर के लिए टकराएंगी, 5 मिनट, उसके बाद रुक जाएगी, 10 मिनट, है ना इतनी ही एनर्जी होती है। तो ये है इसका टाइम। तो अभी भी 4 चीज़ें आ गई, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये 4 चीज़ें जो होती हैं यही फ़िज़िक्स है। आपने याद रखना है फ़िज़िक्स क्या है, वो वाली साइंस जो डील करती है यूनिवर्स में होने वाले सारे मामलात से। वो मामलात में क्या क्या शामिल है, मैटर शामिल है, उसकी एनर्जी, उसकी स्पेस और उसका टाइम, और उनका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। ये थी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। अब आपको समझ भी आ गई होगी, इसको आपने याद करना और लिखना है। नेक्स्ट जो है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, उसको देखते हैं वो क्या है। The branch explains the behavior of particles at atomic and subatomic level.
आगे लिख लीजिएगा इज़ कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, वो ब्रांच जो डील करती है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स के बिहेवियर से। एक मिनट, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जो भी आप चाहें वो लिखते हैं। आपके पास ये एक मैटर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये पेंसिल मादा है, मैटर है। ये छोटे छोटे ज़रात पार्टिकल्स को मिलाएं और ये पूरी पेंसिल बन गई। अब हर चीज़ जो है ना वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। अगर आप कोई ड्रिंक पी रहे हैं, कोक ले लें, 7 अप ले लें, आप पानी पी रहे हैं, आप कुछ भी पी रहे हैं ना, उसके पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं। अगर आपको उसके अंदर इस तरह गैस नज़र आ रही है ना, कोई भी पीने वाली चीज़ ले लें, तो उसकी जो गैस नज़र आ रही है ये क्या है, ये है उसके पार्टिकल्स। ठीक है, उसके ज़रात हैं। इवन कि आपने फॉर्मिक शीट देखी होगी जो झाग की तरह की शीट होती है, ठीक है, वो भी आपकी फॉर्मिक शीट है, उसके अंदर आपको वाइट इस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो भी इसके ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं। हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो इवन हम मिसाल लेते हैं पानी की, जब पानी बॉयल हो रहा हो तो उसके ऊपर बबल्स बन के आती हैं। जो बबल्स होती हैं वो उसके पार्टिकल्स होते हैं। अब होता क्या है, जब हमने पानी चूल्हे के ऊपर रखा ना, ये कंटेनर है, समझें ये वो बर्तन है जिसके अंदर हमने पानी स्टव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख दिया। अभी इसके अंदर पानी की सतह ऐसे फ्लैट है, बिल्कुल ठीक है, कुछ मूवमेंट नहीं है। हमने उसके नीचे दे दी हीट, यानी आग जला दी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स का बिहेवियर बदल गया। उसके पार्टिकल्स जो पहले बैठे हुए थे, ठीक थे, वो अचानक उछलना शुरू हो गए, बबल्स बनाना शुरू कर दी। तो पार्टिकल्स के बिहेवियर में चेंज आ गया। ये फिज़िक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं कि आग जलाई और फ़ौरन ही पार्टिकल्स उछलना शुरू हो गए। ऐसा था कि जब हमने आग जलाई, पहले थोड़ी आग जो है वो 10 मिनट चलती रही, थोड़े से पार्टिकल्स बने, 20 मिनट चली, थोड़े और ज़्यादा बन गए, 30 मिनट पे वो पार्टिकल्स बिल्कुल उबड़ के बर्तन से बाहर गिर गया, पानी या दूध या जो भी था। अब आपने यही देखना है कि ये पार्टिकल्स जो है ना, ये असल में पार्टिकल्स जो है ना वो सारे मिलके एटम्स होते हैं या सब एटम्स होते हैं। पहले छोटे छोटे होते हैं एटम्स, वो सारे मिलते हैं और बनाते हैं सब एटम्स। फिर वो सब एटम्स मिलते हैं और बनाते हैं पार्टिकल्स। और फिर पार्टिकल्स बॉयल होने पे जो है वो बिहेवियर चेंज कर लेते हैं और इसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो पानी का बॉयल होना क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे कि पानी के अंदर छोटे छोटे एटम्स थे जो नज़र भी नहीं आ रहे थे, वो पहले हिलना शुरू हुए जब हमने आग जलाई, थोड़ी और आग तेज़ की, फिर वो एटम्स सब एटम्स को मूव करना शुरू हो गई, यानी ज़्यादा हिलना शुरू हो गई। फिर जब आंच बहुत ज़्यादा देर चलती रही तो वो सब एटम्स ने पार्टिकल्स को हिलाया और पार्टिकल्स हिल के वो पानी इतना ऊंचा हो गया कि वो बर्तन से बाहर गिर गया। ये थी क्वांटम मैकेनिक्स। अब आपको ये वाक़या याद रखना अपने जहन में, फिर आपको ये ब्रांच याद रहेगी कि पार्टिकल्स का बिहेवियर कौन कौन से लेवल पे, 2 लेवल पे, एक एटॉमिक लेवल पे और एक सब एटॉमिक लेवल पे, इसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। आज के लेक्चर में टॉपिक नंबर 1.1 में स्कोप ऑफ फिज़िक्स में सिर्फ आपकी 2 चीज़ें थी जो आपने याद रखनी थी, एक फ़िज़िक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। दोनों की डेफिनेशन है, याद करनी है। क्वेश्चन है डिफाइन फिज़िक्स, डिफाइन क्वांटम मैकेनिक्स, इनके आंसर आपने लिखने हैं और ये आपके पेपर के अंदर आता है। इनको अच्छी तरह से तैयार करें। आज का लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।